नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट टेम्परेचर के ऊपर बहुत निर्भर करता है। पौधों में जड़ों का विकास ठंड के दिनों में अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। आज मैं आपको इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आप ठंड में भी पौधों का ग्रोथ अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहते हैं। दोस्तों, ठंड में कम ग्रोथ का पहला कारण है सेलुलर स्लोडाउन, मतलब कि कोशिका का धीमा होना। इंसानों के जैसे पौधों का भी एक मेटाबॉलिक रेट होता है, जिससे ये तय होता है कि वो कितनी जल्दी अपनी आवश्यक क्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। ठंड में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन और जो वाइटल फंक्शंस होते हैं वो कम हो जाता है। इसके कारण प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। दूसरा कारण है लिमिटेड न्यूट्रिएंट अपटेक, मतलब कि पोषक तत्वों का ना उठाना। ठंडे तापमान से मिट्टी में न्यूट्रिएंट की सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होता है। जब मिट्टी का तापमान गिरता है तो कुछ न्यूट्रिएंट पौधों की जड़ों के लिए अवेलेबल नहीं होते, जिससे जो न्यूट्रिएंट फोटोसिंथेसिस और सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी होता है वो प्लांट में पहुंच नहीं पाता, और फिर ग्रोथ रुक जाता है। तीसरा कारण है फोटो इनहिबिशन, मतलब कि पौधों को कम सनलाइट मिलना। कम तापमान मतलब कि कम सनलाइट का होना। पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। जब ठंड का सीज़न आता है तो उससे सनलाइट भी कम समय के लिए पौधों को मिलता है, जिससे प्लांट फोटो इनहिबिशन का प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर इससे उनका ग्रोथ कम हो जाता है। चौथा है रिड्यूस्ड एंजाइम एक्टिविटी, मतलब कि एंजाइम की क्रिया में कमी। एंजाइम्स पौधों में बहुत सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कम तापमान में एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाता है, इससे प्लांट का ग्रोथ अफेक्ट होता है। दोस्तों, ये सभी रीज़न हैं जिसके कारण पौधों का ग्रोथ ठंड में कम हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिसकी मदद से आप ठंड में भी पौधों का ग्रोथ अच्छा कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चिंग का इस्तेमाल करने से मिट्टी का टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं जाता, और इससे जो मिट्टी का ऊपरी सतह है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता। मल्चिंग ठंडी और गर्मी दोनों से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा तरीका है नाइट्रोजन और पोटेशियम का रेशियो मैनेज करना। रेशियो मेंटेन करना प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से हो। ये दोनों न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं, और उनका सही बैलेंस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। ठंड में पोटेशियम अपटेक कम हो जाता है, और वहीं नाइट्रोजन का अपटेक कम नहीं होता, वो उतना ही रहता है। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा अवेलेबल होता है, पोटेशियम कम रहता है। तो इसके लिए आपको पोटाश का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो पौधे का और फ्रूट का दोनों का क्वालिटी मेंटेन रहे। तीसरा तरीका है, आपको फास्फोरस का फोलियर स्प्रे करना होगा। ठंड के सीज़न में पौधों का जड़ ठंडा पड़ जाता है, इससे फास्फोरस अपटेक बहुत ही कम हो जाता है। लगभग 30 से 40% ये घट जाता है। फास्फोरस एनर्जी ट्रांसफ़र, न्यूट्रिएंट मूवमेंट, फोटोसिंथेसिस और शुगर फॉर्मेशन, इन सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फास्फोरस और पोटेशियम कंटेंट वाला फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं तो आपको ठंड के दिनों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चौथा तरीका है सल्फ़र का इस्तेमाल। सल्फ़र का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी के टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे न्यूट्रिएंट अपटेक भी इंक्रीज़ होता है। सल्फ़र इंस्टेंटली वर्क नहीं करता, इसका रिज़ल्ट कुछ दिनों बाद दिखाई देता है, पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा तरीका है सीवीड का इस्तेमाल। ठंड के समय में सनलाइट कम समय के लिए रहता है, तो इसके कारण प्लांट ज़्यादा एनर्जी नहीं बना पाता। तो अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक प्लांट कैपेबल हो जाता है एनर्जी बनाने के लिए। जो समुद्री शैवाल होते हैं वो समुद्र के गहराई में होते हैं, उनको भी सनलाइट बहुत ही कम समय के लिए मिलता है, और तो उनमें एक खूबी होता है जो कम सनलाइट में भी एनर्जी बना सकते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें हैं जो आप ठंड के दिनों में कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ अच्छा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी खेती से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।